नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में। यानी कि हमने गुइल साका के बारे में पढ़ा है और गुइल साका के अंतिम शासक थे रावण रतन सिंह और पद्मिनी का जोर हुआ था। और जो प्रथम शाखा है मेवाड़ की धरा पर प्रथम शाखा हुआ। और अब शक्तिशाली शासक या मेवाड़ के जो उद्धारक हैं, जिन्होंने पुनः वापस अपनी संस्था को स्थापित किया है, संस्थापक बने हैं राणा हमीर, जिन्होंने अपनी उपाधि राणा की उपाधि लगाई और सिसोदा गांव से आने के कारण सिसोदिया वंश कहलाया। अब राणा हमीर के आगे जो भी वंश होगा वो सिसोदिया वंश होगा। उससे पहले गुइल वंश था। यही एक ही शाखा है, लेकिन सिसोदा गांव से आने के कारण सिसोदिया शाखा कहलाया। और इन्होंने जो उपाधि धारण की है वो राणा की उपाधि धारण की है। ये शासक 1326 से 1366 तक रहे हैं, यानी 1326 में ये शासक बने हैं। 1326 से और 1366 तक शासक रहे हैं। राणा हमीर है, इनकी जो इनके बारे में कहा गया है, अमीर खुसरो ने लिखा है कि खजाइन उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह के अंदर अमीर खुसरो ने लिखा। अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फुतुह। उस पुस्तक में वर्णन किया है कि चित्तौड़गढ़ के पतन का वर्णन किया है और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन किया है। और जो विजय हासिल करते हैं, ये विजय का वर्णन करता है। राणा हमीर विजय हासिल करते हैं। दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित ग्रंथ है पद्मावत। वो 1540 में लिखा गया और उस ग्रंथ में लिखा हुआ है चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। उसमें भी चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। सिसोदिया वंश के संस्थापक है, सर्वप्रथम राणा की उपाधि धारण की है, मेवाड़ के उद्धारक है, दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने हराया है। और महाराणा कुंभा ने राणा हमीर को 2 उपाधियां दी है। एक तो दी है वीर राजा की, एक विषम घाटी पंचानन। अब देखिएगा कि हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने क्या कहा है। अमीर हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? अमीर खुसरो से जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है खजाइन उल फुतुह। जो खजाइन उल फुतुह है, इसके अंदर चित्तौड़गढ़ है, इसके पतन का वर्णन किया इन्होंने इस पुस्तक के अंदर। ये पुस्तक का नाम है, इसके अंदर एक बार चित्तौड़ का पतन हो गया है, चित्तौड़गढ़ के पतन का वर्णन, इन्होंने चित्तौड़गढ़ के पतन का वर्णन किया है। ये वर्णन किया है अमीर खुसरो ने। और दूसरा इन्होंने और लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया है, यानी जो आक्रमक है, आक्रमण जो किया है, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, ये भी वर्णन खजाइन उल फुतुह में मिलता है। और एक दूसरी और पुस्तक है, ग्रंथ है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित है। और जो ये ग्रंथ है, इसका नाम है पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ है, ये 1540 में लिखा गया है। 1540 में लिखा गया। इसके अंदर जो वर्णन किया गया है, वो वर्णन ये किया गया है कि चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ में आक्रमण हुआ था। चित्तौड़ पर आक्रमण की जानकारी मिलती है हमें। जो चित्तौड़गढ़ की जो जानकारी है आक्रमण की, वो जानकारी हमें इन 2 ग्रंथों से मिलती है। एक तो पद्मावत ग्रंथ, एक खजाइन उल फुतुह से। इनसे ये जानकारी मिलती है कि राणा हमीर से पहले युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पतन हो गया था चित्तौड़गढ़ का, और पुनः जो उद्धार किया है वो राणा हमीर ने किया है। यानी जो संस्थापक हम कह सकते हैं, ये जो पुण्य संस्थापक है ये राणा हमीर है, यानी सिसोदिया शाखा के संस्थापक, सिसोदिया शाखा के संस्थापक, सिसोदिया शाखा के संस्थापक है ये राणा हमीर है। और इन्होंने राणा की उपाधि धारण की, प्रथम बार राणा की उपाधि धारण की, इन्होंने राणा की उपाधि धारण की और सिसोदिया शाखा के संस्थापक है। कह सकते हैं कि ये मेवाड़ के उद्धारक भी हैं। मेवाड़ के
उद्धारक। आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन है कि मेवाड़ के उद्धारक दो हुए। पहले मेवाड़ के उद्धारक है वो राणा हमीर है, दूसरे मेवाड़ के उद्धारक महाराणा प्रताप के समय भामाशाह है। भामाशाह ने महाराणा प्रताप का योगदान दिया था। अब आगे देखिएगा कि इनके बारे में और इन्होंने क्या किया है, इनका क्या योगदान है राणा हमीर का। तो कि राणा हमीर ने एक तो सिसोदिया सागा का प्रारंभ किया है और एक है जो राणा की उपाधि प्रारंभ की है। और ये दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराया इन्होंने। दिल्ली का शासक था सुल्तान, दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। इन्होंने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को हराया राणा हमीर ने, ये हमको जानकारी मिलती है। और महाराणा कुंभा ने इनके बारे में लिखा, यानी कि इन्हीं के वंशज में आगे महाराणा कुंभा होंगे, महाराणा सांगा होंगे और महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि पैदा हुए। तो महाराणा कुंभा ने इनके बारे में क्या कहा है, महाराणा कुंभा ने ये कहा है, देखिएगा महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने इनको दो उपाधियां दी है। राणा हमीर को दो उपाधियां दी है। कौन कौन सी दो उपाधि दी है, देखिएगा, एक और नंबर 2। जो एक उपाधि दी है वो उपाधि दी है वीर राजा की और दूसरी दी है वो विषम घाटी पंचानन। यानी कि एक तो वीर राजा की, शक्तिशाली शासक हुए हैं इसलिए वीर राजा, और एक विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। ये जो दो उपाधियां दी है वीर राजा विषम घाटी पंचानन, ये दी है महाराणा कुंभा ने। यानी कि महाराणा कुंभा ने ये दो जानकारी दी है, दो उपाधियां दी है। और ये जो जानकारी हमें मिलती है ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति या फिर रसिक प्रिया की टीका से मिलती है। यानी जो महाराणा कुंभा द्वारा लिखित, एक तो विजय स्तंभ, एक है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया की टीका, और एक है कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। हमें जो जानकारी मिलती है ये इन तथ्यों से मिलती है कि महाराणा कुंभा ने दो उपाधियां दी है। और आगे देखिएगा कि जो कर्नल जेम्स टॉड है, कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है कि जो मेवाड़ की धरा के जो राणा है, प्रथम राणा हुए राणा हमीर, इनके बारे में उन्होंने एक वक्तव्य कहा है कि राणा हमीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू शासक थे। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा हमीर को कहा है कि राणा हमीर अपने समय के ताकतवर राजा या शासक थे। यानी राणा हमीर है वो अपने समय के ताकतवर राजा या शासक थे, और ये कह भी सकते हैं महान हिंदू शासक थे, महान हिंदू शासक थे। जो ये कहा है ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है महाराणा हमीर के बारे में। देखिएगा राणा हमीर का इतना योगदान है। अब राणा हमीर के बाद में शासक आते हैं जिनका योगदान है मेवाड़ की धरा के ऊपर थोड़ा सा, तो इसके बारे में हम कहते हैं कि राणा क्षेत्र सिंह, नाम है राणा क्षेत्र सिंह, इनका नाम ही है राणा क्षेत्र सिंह है। और इन्होंने काम ही यही किया है कि इन्होंने विजय हासिल की है, यानी बहुत सारी विजय हासिल की है। ये शासक बने हैं 1364 से 1382 तक, 1364 से 1382 तक ये शासक रहे हैं। और इन्होंने जो प्रदेश जीते हैं, अजमेर को जीता इन्होंने पहले, फिर भीलवाड़ा को जीता, फिर हाड़ौती को जीता, फिर सपन के मैदान को जीता, फिर मालवा के दिलावर खान को मार दिया। मालवा के दिलावर खान को मारने से मालवा और मेवाड़ के बीच में संघर्ष पैदा हो गया। ये जो इन्होंने यहाँ से, पहले मालवा के बीच में संघर्ष नहीं था, लेकिन यहाँ से इन्होंने जड़ें रोप दिए। ये जो जड़ें रोपने का काम किया ये क्षेत्र सिंह ने किया, यानी कि इन्होंने सबसे पहले अजमेर को जीता।
अजमेर को जीता, अजमेर पर विजय हासिल की। फिर इन्होंने भीलवाड़ा को भी जीत लिया, अपने चारों तरफ इन्होंने विजय हासिल की, भीलवाड़ा को जीता। और इन्होंने मालवा के दिलावर खां को मार दिया, जिससे मालवा मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी कि जो ये जड़ें रोपी है, ये जड़ें राणा सेतर सिंह ने रोप दी युद्ध की, जो अपने मालवा मेवाड़ अपने जो पड़ोसी थे, इन पड़ोसियों से युद्ध करने की। और इन्होंने एक क्षेत्र जीता जिसका नाम है हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती को जीता। इन्होंने हाड़ौती को भी जीत लिया। और आगे एक और सपन का मैदान, सपन के मैदान को भी इन्होंने जीत लिया। यानी इन्होंने इतनी विजय हासिल की कि अपने चारों तरफ थे उस समय तत्कालीन चारों तरफ से सभी से विजय हासिल कर ली। और एक लिंगनाथ जी प्रशस्ति है, और एक लिंगनाथ जी प्रशस्ति के अंदर वर्णन किया गया है, देखिएगा आगे क्या वर्णन है, देखते हैं। एक लिंगनाथ जी प्रशस्ति, एक लिंगनाथ जी प्रशस्ति, एक लिंगनाथ प्रशस्ति में ये लिखा गया है कि जो हाड़ाओं को जीतने का जो श्रेय दिया जाता है, यानी कि जो प्रथम श्रेय दिया जाता है सेतर सिंह को जाता है कि हाड़ौती को हाड़ाओं को हराने का। जो हाड़ौती के हाड़ा है, हाड़ौती के हाड़ाओं को जीतने का प्रथम श्रेय राणा सेतर सिंह को जाता है। यानी कि हाड़ौती के हाड़ाओं को कोई नहीं हरा पाया, और प्रथम बार जो हराया है वो राणा सेतर सिंह ने हराया, इसलिए इनको जो प्रथम श्रेय दिया जाता है वो राणा सेतर सिंह को दिया जाता है। और आगे एक और है इनके टाइम, एक इनकी दासी थी जिसका नाम था खातिन, नॉर्मल योगदान है, इनकी दासी थी जिसका नाम है खातिन। खातिन के दो पुत्र हुए हैं, एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। एक था चाचा, दूसरा था मेरा। ये जो दो पुत्र हैं, ये दो पुत्र हैं इस दासी खातिन के। इस दासी खातिन के दो पुत्र हैं, इनका वर्णन आगे मिलेगा कि इन्होंने जो मेवाड़ की राजगद्दी के बारे में कुछ किया था, तो उसकी फिर हत्या कर देंगे मारवाड़ के शासक। तो आज हमने राणा हमीर और राणा सेतर सिंह के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, यानी राणा शाखा का प्रारंभ यहाँ से हुआ, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और रावण शाखा का अंत हुआ, राणा शाखा का प्रारंभ हुआ। हमने दो शासक पढ़े हैं, आगे हम राणा शाखा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास